चलिए जी। हाँ, हम पढ़ेंगे योगियों का जीवन परिचय। ये हमारा पेपर 2 जो है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने किन किन योगियों का जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय हमने पढ़ना है। गुरु गोरक्षनाथ जी का हमने जीवन परिचय पढ़ना है कि योग में उनकी क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, योग परंपरा को आगे बढ़ाने में उनकी परंपराओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है और उनका यौगिक अवदान। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र में योग के बारे में क्या कहा गया है। संत साहित्य में जो है कुछ ऐसे भी संत रहे हैं जिन्होंने योग में अपना योगदान दिया है, जैसे कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं। इनका जीवन परिचय हमने पढ़ना है, ये संत साहित्य के आगे। उसके बाद आधुनिक काल के जो योगी हैं उसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद घोष जी हैं, महर्षि रमन जी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, और समसामयिक काल में जो योग है उनमें पढ़ते हैं हम श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जीवन परिचय, श्री टी कृष्णमाचार्य जी का, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का, स्वामी राम हिमालय जी का, महर्षि महेश योगी का और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। योग के उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए इनका क्या क्या योगदान रहा महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट के आएगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई कोटेशन है और जिसको अपनाकर ये महर्षि दयानंद योगा अकेडमी चल रही है। ठीक है, हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही जीवन परिचय पढ़ेंगे। एक तो क्योंकि हमारी एकेडमी का नाम भी यही है, और दूसरा ये है कि ये ऐसे संत रहे हैं स्वामी जी जो बाकी संतों से थोड़ा सा हटके थे। इन्होंने बहुत बहुत काम किया। ठीक है, समाज सुधारक सबसे बड़े यही हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में इनका आरंभिक जीवन क्या था, लेखन साहित्य इनका क्या था, समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ तक इन्होंने भारत का भ्रमण किया और महानिर्वाण क्या था इनका, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई बच्चा मुझे थोड़ा बहुत बता सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिसको भी थोड़ा बहुत सभी जो भी याद हो आप बताइए। किसी को भी नहीं पता? कुमारी कोमल जी। ओके, रितेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। अब इनका वैसे आपने जैसा कहा कि बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र रहा और जी। समाज सुधारक के रूप में इनके द्वारा पूज्य स्वामी जी के द्वारा अद्भुत कार्य किए गए, जिसमें बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी समाज में। पंथ पथांतर का जो मतभेद था और हम्म। वैदिक शिक्षा को लेकर के आपका बहुत बड़ा क्रांति रहा। इसमें आपका उद्घोष भी था, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिताः, जो अपने यजुर्वेद का मंत्र है उसको लेकर के जी। आपने पूरे विश्व में वेद ही सबका मूल है ऐसी अवधारणा को फैलाने का कार्य किया। और वास्तव में जो वेद, जिससे कई तरह के लोग मतभेद उत्पन्न करके वेद से जनमानस को दूर कराए, तो उसमें आपने जन जन के लिए वेद को सुगम कराया और वेद को ही सबसे प्रधान मानने की बात को रखा। फिर जी। अब बहुत सारी चीजें थी, जैसे समाज में एक क्रम आया जिसमें मूर्ति पूजा ही केवल लोगों का परम लक्ष्य बनने लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ हम्म। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का क्रम है, बट उसमें केवल मूर्ति तक ही हम ठहर जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। उसके आड़ में कई लोग कई आडंबर बना करके कई जो है विभिन्न पथ बनाने लगे, तो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, ये बहुत सारी चीजें जो धर्म से अवैदिक थी, उनका भी आपने बहुत जोर शोर में विरोध किया।
नारी शिक्षा के लिए आपके द्वारा मातृशक्ति के लिए अद्भुत कार्य किया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते इत्यादि को लेकर के। और इस तरह से ये कई चीजें आपने समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाई, बहुत बड़ा इसमें चिंतन हो सकता है। कुछ मुख्य बिंदु। धन्यवाद जी। चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले 2 लाइन हम इनके बारे में बोलेंगे कि जिनसे हमको मिली प्रेरणा उनके दर्शन हुए नहीं, और है हमारा दुर्भाग्य दयानंद जी, ज्यादा दिन तक आप जिए नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है कि 12 फरवरी 1824 को एक लड़का जन्म लेता है, जिनकी माताजी का नाम यशोदाबाई था और पिताजी का नाम कृष्णलाल जी था, कृष्णलाल तिवारी जी। इनके घर एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है। जब ये बच्चा 7 वर्ष का होता है तो यजुर्वेद जो है उसको कंठस्थ कर लेता है। जनरली हम देखें तो एक वेद, कोई भी हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से कोई भी अगर एक वेद को पढ़ें तो 12 से 14 साल तक का समय लग जाता है एक वेद को पढ़ने में। वेद है 4 और इन्होंने 7 वर्ष की आयु में यजुर्वेद को कंठस्थ कर लिया था। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इनके सामने एक घटना घटती है, क्योंकि इनके माताजी और इनके पिताजी, जिसको भगवान शिव बोलते हैं, आदि शिव, उनके बहुत अनन्य भक्त पुजारी थे। तो बच्चे का नाम भी मूल शंकर ही रखते हैं। ठीक है। शंकर भगवान जी की उपासना करते हैं। माता पिता दोनों अच्छे शिव के अनन्य भक्त थे। तो बच्चा जो जन्म लेता है उसका नाम रखते हैं मूल शंकर। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एक दिन शिवरात्रि आती है, शिव की रात्रि, और जिस दिन कीर्तन वगैरह भजन वगैरह होता है तो ये भी जाते हैं उस मंदिर में, मंदिर में जाके बैठते हैं। उससे पहले इन्होंने कभी शिव को देखा नहीं था, जैसे हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, बस सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब तो और ज्यादा मॉडर्न हो गए, अब तो उसके विकराल रूप भी आने लगे, जो बिल्कुल गलत है समाज के लिए। ठीक है। आपने फोटो देखी होंगी हनुमान जी की या भगवान शिव जी की, कहीं पे उसको भांग पिलाया जाता है, धतूरा, और वो सुट्टे वुट्टे, वो सब फोटो आप लोगों ने देखी होगी। उस पे गीत भजन, आज का जो मॉडर्न कल्चर है उसके हिसाब से वो सारा गलत है, वो बनाते हैं लोग। ठीक है। समाज की डिमांड भी है, वो भी अपनी जगह सही है, समाज को वैसे ही गीत भजन पसंद है। तो होता क्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मूल शंकर बड़ा होता है, तो इनको पता चलता है कि शिवरात्रि है। शिवरात्रि पे पूछते हैं घर वालों से क्या होगा, कि मंदिर में चलेंगे, उस दिन शिव की रात्रि होगी, रात को भगवान शिव प्रकट होंगे। तो इनकी भी जिज्ञासा बढ़ गई। ये अपना, ये भी माता पिताजी के साथ मंदिर में जाते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग वहीं पे सो गए हैं। वहां पे भोग लगा हुआ है, दिया जल रहा है, मूर्ति के आगे भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति है, प्रसाद रखा हुआ है। ठीक है। कुछ फल फ्रूट से रखे हुए हैं। तो देखते हैं ये अपना टकटकी लगा के उस मूर्ति को देखते हैं कि शायद यहाँ से असली भगवान शिव प्रकट हों। पर भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। धीरे धीरे दाएं बाएं देखते हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग सो गए हैं। और ये देखते हैं कि चूहे आते हैं वहां पे। चूहे कभी प्रसाद को छूते हैं, प्रसाद के ऊपर से घूम रहे हैं, वहां पे मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं। कभी वो भगवान शिव के सिर पे चढ़ रहे हैं, उसकी मूर्ति के ऊपर, कभी कहीं कभी कहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ये तो बाद में नाम आया, हम मूल शंकर को लेके चलते हैं। मूल शंकर देखते हैं कि हमने तो सुना था, मैंने तो सुना था, जो पढ़ा था लिखा था कि भगवान शिव है वो रक्षक है। तो ये हमारी रक्षा क्या करेंगे जब ये चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, उससे अपने आप को चूहों से ही बचा रहे, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। यहाँ से इनका मन हट जाता है मूर्ति पूजा से। और ये फिर सोचते हैं कि अगर ये शिव नहीं है तो शिव है कौन फिर। तो शिव तो दूसरा है कोई, ये शिव नहीं है, ये तो खाली एक मूर्त है पत्थर की।
तो सच्चे शिव की इनको तलाश में ये लग जाते हैं। ठीक है, तो ये घर वालों से तरह तरह के सवाल करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। तो असल में वो जवाब किसी के पास है भी नहीं। ठीक है, सब यही छोड़ते हैं कि जैसे कि हमने योग दर्शन में पढ़ा कि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, मोक्ष मिल जाता है। तो सच्चा शिव की तलाश में ये थे, तो वो मिला ही नहीं इनको सच्चा शिव कहीं भी। घर वालों से पूछा, घर वालों के पास भी कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं था। तो इनकी जिज्ञासा यूं की यूं बनी रहती। फिर कुछ साल बाद ये बड़े होते हैं, जब ये 13-14 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। बहन की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनके मन में फिर सवाल पनपते हैं। फिर घर वालों से पूछते हैं, ये बहन को क्या हो गया अचानक से। घर वाले कहते हैं ये इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ऐसा क्या था इनके अंदर जो अब नहीं है। ये अब हाथ पैर नहीं हिला सकती, और अगर मृत्यु हो गई तो इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज थी जो अब निकल गई है, निकल गई है तो वो गई कहाँ पर है। तो इन चीजों के जवाब भी घर वालों के पास नहीं थे। ठीक है, उसको बस ऐसे ही डांट दिया जाता है कि हमने भी ऐसे ही अपने माँ बाप से सुना है, आप भी बस इतना ही समझो। ठीक है जी, फिर ये ऐसे ही वो जिज्ञासा तो अंदर बनी ही रहती है। फिर उसके 1 डेढ़ 2 साल बाद इनके चाचा जी की मृत्यु होती है। फिर वही सवाल पनपते हैं इनके दिमाग में कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, इस शरीर को क्या करेंगे, जला दिया जाता तो उसके बाद क्या होगा। फिर वही सवाल जवाब आते हैं ना कि अब ऐसा क्या है जो पहले था अब नहीं है इनके अंदर, और वो चीज गई है तो निकल के कहाँ गई है। ठीक है, कहाँ से आती है वो चीज, देखने में कैसी है। तो घर वालों के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। फिर ऐसे ही क्यूरियोसिटी जगती रहती है, ये सच्चे शिव की तलाश में लग जाते हैं। तो घर वालों को परेशान से हो जाते हैं इनके सवालों से, तो घर वाले सोचते हैं इनकी शादी करा देते हैं, गृहस्थ आश्रम में ये व्यस्त हो जाएंगे, थोड़ा सा भोग वासना में। तो इन चीजों से इनका मन हट जाएगा, ये उसमें लिप्त हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। जब वो शब्द इनके कानों में पड़ते हैं, चोरी चुपके से जो शादी की बातें चलती हैं, ये घर से बगावत कर देते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। इनके पिताजी जो थे वो पुरोहित थे, पंडित थे अच्छे माने ताने। तो आसपास के सभी गांव के लोग इनके पिताजी को जानते थे, तो इनको भी जानते थे कि ये मूल शंकर जो है, कृष्ण लाल तिवारी जो है उनका बेटा है। तो इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के पूछते हैं, वापस घर छोड़ देते हैं। फिर भाग जाते हैं, फिर पुलिस के द्वारा और पकड़ पकड़ के फिर घर पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इनके मन में वो जिज्ञासा थी जो इनको रहने नहीं दे रही थी घर पे। फिर ये एक बार ऐसा प्रण लेते हैं, सदा सदा के लिए घर से निकल जाते हैं और दोबारा घर नहीं जाते। ठीक है, जब ये घर से जाते हैं, क्योंकि अच्छे परिवार से थे ये, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में सभी आभूषण पहनते थे, आदमी भी। देखा किसी ने, फोटो में, फिल्म मूवी में देखा हो। तो पुरुष लोग जो है वो भी अपने आभूषण पहनते थे, तो इनके पास आभूषण थे काफी सारे। जब ये घर से चलते तो रास्ते में इनको ऐसे संत मिलते हैं, जैसा कि रितेश जी ने बताया कि उस समय पूजा पाठ के आड़ में लोगों ने अपने धंधे चला रखे थे, जिनको ज्ञान नहीं था पर वो बने बैठे थे कि हम ज्ञाता है, हमें सृष्टि का ज्ञाता है हम। तो उनसे पूछते हैं, रास्ते में संत आते हैं ऐसे ही, अखोरी पाखंडी संत। तो उनसे पूछते हैं कि मुझे सच्चे शिव की तलाश चाहिए। तो पूछते हैं, बताते हैं कि सच्चे शिव की तलाश चाहिए, वो ऐसे तो नहीं मिलेंगे। सच्चे शिव के लिए तो आपको जितना हल्का होगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये अपने कानों से, गले से सब अपने आभूषण उतार के उनको दे देते हैं कि हाँ अब चले जाओ सीधे रास्ते, और ये सीधा हिमालय की तरफ जा रहा रास्ता, वहां आपको सच्चे शिव मिल जाएंगे, हम वहीं से आए। फिर आगे जाते हैं, लोग इनसे वस्त्र ले लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके, पर कोई जवाब नहीं दे पाता इनकी बातों का। ऐसे ये भटकते रहते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, हिमालय में और दाएं बाएं आश्रम में, ठीक है, मंदिरों में। पर कोई इनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला नहीं मिला। अंत में इनको एक संत मिलते हैं जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी। वो इनको मिलते हैं और वो इनको दीक्षा देते हैं ज्ञान ज्ञान की, और वहां से इनका नाम पड़ जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। और फिर वो बताते हैं इनको कि आप मथुरा में चले जाइएगा, मथुरा में एक संत है,
जिनका नाम है स्वामी विरजानंद दंडी। ठीक है, वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। फिर ये उनके पास जाते हैं मथुरा में, और मथुरा में जब जाते हैं तो ये दरवाजा खटखटाते हैं, उस कुटिया का पूछते पूछते जाते हैं, उस कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाके दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर स्वामी जी बैठे हुए थे, विरजानंद जी। वो इनसे पूछते हैं कि कौन। अंदर से आवाज जाती है कि कौन। फिर बाहर जो दयानंद सरस्वती जी थे, ये कहते हैं कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं हूँ कौन। और जो विरजानंद जी थे वो भी इसी तलाश में थे कि वो जन्म से अंधे थे। पंजाब में एक जगह है करतारपुर, आप लोगों ने अगर सुना हो तो, करतारपुर। ठीक है, तो वहां के जन्मे थे वो। तो जब वो थोड़े से बड़े हुए तो घर वालों ने भी उनको दुत्कार दिया था, क्योंकि वो अंधे थे जन्म से। भाई ना तो कुछ कर सकता है ना ये, मतलब बड़ा भी हो गया, जवान भी हो गया, तो इसका करेंगे ना, इसकी शादी होएगी। और तो घर वाले भी दुत्कार देते हैं। तो वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपना गंगा किनारे बैठ के अपना गायत्री का जाप करते हैं, तप करते हैं, अध्ययन करते हैं, और धीरे धीरे वो व्याकरण के प्रख्यात प्रचंड विद्वान बन जाते हैं। उस समय के सबसे प्रचंड विद्वान थे वो। ठीक है, तो वो जाके मथुरा में अपनी एक छोटी सी कुटिया डाल लेते हैं। वो भी इस जिज्ञासा में थे कि अब एज हो गई है ज्यादा, और अगर मतलब मेरा शरीर साथ छोड़ देगा तो जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है, तो मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा, इस ज्ञान का होगा क्या। वो भी एक कोई ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो आए और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाए। तो जब उन्होंने आवाज लगाई कि कौन, तो बाहर से आवाज जाती है कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं हूँ कौन। तो फिर विरजानंद जी कहते हैं आप बिल्कुल सही जगह आए हो, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। तो यहाँ से इनके जीवन में एक नया रास्ता आता है, एक नया मोड़ आता है, और इनकी जो जीवन लीला है वो असली में यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, फिर ये वहाँ पे योग का, ठीक है, संस्कृति का, उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और फिर जब, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब हमारी डिग्री पूरी हो जाती तो एक फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दीक्षांत उसका नाम दीक्षांत समारोह बोलते हैं ना। दीक्षांत समारोह भी बोल देते हैं, ठीक है, एनुअल एक फंक्शन भी बोल आजकल देते हैं। लेकिन ये, जी रितेश जी। सही है, सही है। एक आजकल नया वर्ड भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश का एक है। सर एनुअल जो फंक्शन वेकेशन बोलते हैं, बोलते हैं सर, कॉन्वोकेशन। हाँ कॉन्वोकेशन भी बोल देते हैं। बट ये जब आप, इनकी एक बुक है 16 संस्कार, तो वो बुक जब पढ़ेंगे आप, पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो उसमें संस्कारों के बारे में बताया गया। तो एक संस्कार वो भी होता है, जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो आप जब गुरु से विदाई लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सामवर्तन संस्कार। सामवर्तन संस्कार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब वो आया, इनका दीक्षांत समारोह या कॉन्वोकेशन जो भी आप बोले, ठीक है, सामवर्तन संस्कार ही बोलेंगे हम। तो जब वो दिन आया तो ये गुरु से विदाई लेते हैं। तो गुरु से जब विदाई लेते हैं तो कुछ ना कुछ गुरु को देना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि ये माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ ही गए थे, इनका जो पालन पोषण है वो कोई और ही कर रहा था, इनको मतलब इनका खाने पीने की व्यवस्था वो किसी और ने कर रखी थी। तो जिन्होंने कर रखी थी, एक सेठ जी थे, उनसे ये बात करते हैं कि मेरी शिक्षा तो पूरी हो गई, अब मेरा ये सामवर्तन संस्कार का समय आ गया है, तो मैं गुरु जी से विदाई लेते समय उनको क्या दूं। तो वो सेठ जी कहते हैं कि आप वो चीज दीजिए ना जो गुरु के हर समय साथ रहे, उनके काम आए। गुरु जी को जो सबसे प्रिय चीज हो वो दे दो। तो विरजानंद जी जो थे वो लौंग चबाते थे। लौंग आप सभी जानते हैं, लौंग, इलायची वाली लौंग। तो लौंग चबाते थे वो। तो दयानंद जी कहते हैं कि गुरु जी को लौंग सबसे प्रिय है, पर मैं दूं कहाँ से, मेरे पास तो वो भी नहीं है। सेठ जी कहते हैं उनकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। सेठ जी इनको लौंग ला के देते हैं। और जब ये दीक्षांत, जो इनका सामवर्तन संस्कार का समय आता है, तो ये गुरु जी के पास जाते हैं एक बर्तन में थोड़ी सी लौंग लेके कि गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए
और मेरा ये संस्कार है, इसको आप अच्छे से निभाइए, और ये मेरी तरफ से आपको गुरु दक्षिणा। तो जब गुरु दक्षिणा लेते हैं, विरजानंद जी हाथ से टच करते हैं, क्योंकि वो अंधे थे, वो देखते हैं कि इसमें लौंग है। तो वो दयानंद जी को बोलते हैं कि दयानंद, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तेरे को इतना शिक्षा दी, इतना ज्ञान अर्जित करवाया तेरे को, उसके बदले में बस उसका मोल तूने ये 2-4 लौंग ही लगाया। तो दयानंद जी कहते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो मेरा शरीर है, ये ले लो। तो कहते हैं, फिर मुझे यही तो चाहिए। तो दयानंद जी ने एक बार भी आनाकानी या सोचा, कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा, जी मैं गुरु जी, मैं आपके लिए जो संभव हो वो करने को तैयार हूँ, आप हुक्म करिए। तो फिर विरजानंद जी कहते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां कुरीतियां फैली हुई हैं, और जैसे कि रितेश जी ने बताया कि वेदों को छोड़ के लोग पत्थरों की तरफ आ गए थे। जैसे हम शुरू से ही पढ़ते हैं, हमने योग दर्शन पढ़ा, हम सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, बट लोग स्थूल पे ही अटके हुए हैं। तो आपने मूर्ति पूजा जो है, और जो ये अंधविश्वास पाखंड ये फैला हुआ है, इसको आपने मिटाना होगा, ठीक है। और उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने और ज्यादा हमारी संस्कृति की जड़ें काट दी थी, ठीक है। तो उस समय पे बहुत पीक पे था ये अंधविश्वास, पाखंड और ये सब चीजें। ये आज की नहीं है, बहुत पहले से ही है। तो ठीक है जी, गुरु जी से आज्ञा लेके निकल पड़ते हैं, समाज में उतरते हैं, समाज सुधारक के रूप में कार्य करने के लिए, और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। फिर इनके मन में एक विचार आता है कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो गांव गांव में जाके, धीरे छोटे से छोटे कस्बे में जाके लोगों को फिर से वापस उस सनातन, उस संस्कृति से अवगत कराए, और वापस से वेदों को पढ़ने का लोगों का वापस से रूटीन वही बनाए, और जिससे लोग वेदों को जाने और इस अंधविश्वास पाखंड इनसे, इन सब चीजों से दूर हो, और जो ये बुराइयां फैली हुई हैं, छुआछात, जात पात, इन सब से परे हो जाए लोग। तो तब जब उन्होंने ये विचार किया, वहां से सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य पहले थे, ठीक है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने पढ़ा हुआ था उनको, तो इसलिए इन्होंने फिर से बनाया, उस समाज का नाम बन गया आर्य समाज, क्योंकि आर्य इन्होंने पहले ही पढ़े हुए थे, आर्य ही थे हम सब पहले ही, फिर से आर्य ही बनो, क्योंकि फिर आर्य बनने के लिए एक समाज तो बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने नाम दिया उसका आर्य समाज। 1875 में उसका गठन किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके इनकी जीवन लीला चलती है, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, ऐसी बुराइयां समाज में फैली हुई थी, जो हम जीवन परिचय में अभी पढ़ेंगे, जिनको इन्होंने बहुत डट के सामना किया। और जो पाखंडी बने हुए थे, जो जैसे गांव में बोलते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे ही धर्म के ठेकेदार जगह जगह पे बने हुए थे। वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, ये गढ़ थे इनके, ठीक है, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मृत्यु भोज होता है, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी बुराइयां उस समय पीक पे थी। आज तो बहुत पढ़ लिख के लोग समझ गए हैं, उन चीजों से अवगत हो गए हैं, उस समय तो बहुत होता था। और आप से अभी आप 20 साल पीछे का देखें, उसमें भी बहुत होता था। किसी औरत को बच्चे पैदा नहीं होते तो जो पुजारी उजारी, जो पंडित लोग आते थे, उसके बच्चे को मार दो, आपके घर में बच्चा हो जाएगा। और वो बच्चे की प्राप्ति के लिए दूसरे के बच्चे को मार देते, उसका हो ना हो, दूसरे का मर गया। ऐसी चीजें हम सभी ने देखी होंगी, बचपन में फेस की होंगी। आज से 20 एक साल पीछे जाओगे तो बहुत थी ऐसी बीमारी, पाखंड जो बोलते हैं, अंधविश्वास, वो बहुत था। तो जब ये समाज में उतरे, तो उनकी दुकानें बंद होने लगी। जो झोला छाप बैठे हुए थे, जो पाखंडी बने हुए थे, धर्म के ठेकेदार, उनको लगा कि भाई सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी तो हमें कौन पूछेगा फिर। तो इस मारे फिर वो ये सब उनके इनके ऊपर बहुत बार प्रहार किया, कई बार इनको मारने की कोशिश की गई, बहुत तरह तरह तरीके अपनाए गए, कभी खाने में दे के, कभी किसी तरीके से जहर दे के, कई बार जहाँ ये भाषण देते थे वहां संगत को भड़का देना, लोगों को भड़का देना, बहुत बार ऐसा हुआ। पर ये डटे रहे, ईश्वर को साक्षी मान के, और अपने कार्य करते रहे।
जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये कर्म करते गए। इनको पता था कर्म ये करना है, बस धर्म से हटके कर्म नहीं करना, धर्म की स्थापना के लिए कर्म करना। ये करते गए तो इनके ऊपर कई बार हमले हुए हैं, जान से मारने की कईयों बार कोशिश की गई, 13-14 बार जहर भी दिया इनको, क्योंकि ये योगिक क्रियाएं जानते थे, तो ये फिर वो जहर का असर इन पे कम हो पाता था। कई बार ये सूंघने से ही बता देते, उस खाने को छोड़ देते थे, कई बार गया भी अंदर इनके। और अंत में क्या होता है फिर, अजमेर के राजा थे, उनका बुलावा आता है इनके पास कि आप आइए हमारे महल में और वहां अपना सत्संग करिए। ये महल में जाते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है कि महल में जो राजा थे उसमें एक वेश्या आती थी, और वेश्या आती थी पालकी में बैठ के। तो जब वो मुख्य द्वार पर आ जाती तो राजा अपनी गद्दी को छोड़ के मुख्य द्वार से उसको कंधा देने के लिए जाता था। जैसे आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, पालकी में शादी ब्याह से होती थी पहले तो, ठीक है। तो राजा उठ के मुख्य द्वार पे जाते थे और कंधा लगा के वो उसको वहां तक लेके आते थे, वेश्या को। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी एक दिन उसको देखा, तो उन्होंने राजा को बहुत डांटा, उसको समझाया कि आप एक वीर पुत्र हो और आप क्षत्रिय हो, आपका ये काम नहीं, ये नीच घिनौने व्यक्तियों के काम होते हैं, आपके लिए बहुत गलत है, समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो स्वामी जी ने उस राजा को समझाया, राजा मान गए। अब राजा मान गए तो वेश्या का आना बंद हो गया। अब वेश्या को इस बात की जलन होगी कि वे वेश्या कुछ भी बात मनवा लेती थी अपनी राजा को कह के, ठीक है। अब वो वेश्या के काम होने बंद हो गए। तो वेश्या को जब गुस्सा आया तो वेश्या ने फिर, जब पता चल गया कि भाई ये कोई संत आए हुए हैं, इनकी वजह से इन्होंने कुछ बोला जिसकी वजह से राजा मेरे से दूर हो गया, तो वे वेश्या प्लानिंग करती है उनको जहर देने की। और एक संख्या नाम का जहर आता है, और वो जहर उनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनके रसोइयों को कुछ लालच देती है पैसे वैसे का, और लालच देके और रसोइयों को बहला फुसला के उसको लालच दिया जाता है और दूध में जहर मिलवा दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उस दूध को पी लेते हैं। वो जहर इतना खतरनाक था, वो इनकी आंतों को काट जाता है। कोशिश भी करते हैं कुंजल क्रिया वगैरह करने की, जो भी योगी क्रियाएं जानते थे, पर वो जहर इतना खतरनाक था, वो इनकी आंतों को, फूड पाइप को काट जाता है। तो जिसकी वजह से 2-3 दिन जीवित रहते हैं और इनको आभास तुरंत हो जाता है। फिर ये रसोइये को बुलाते हैं कि क्या किया है तुमने, किसने करवाया, तो सब सारी चीजें ये बता देते हैं रसोइया इनको। फिर ये अपने पास से कुछ पैसे उस रसोइये को देते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, अगर लोगों को पता चलेगा तो छोड़ेंगे न तुम्हें। रसोइये को भगा देते हैं, पता होते हुए भी कि मेरा हत्यारा ये है, उसके बावजूद भी उसको भगा देते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लोगों को पता चलेगा। और 3 दिन बाद इनकी ये अपने शरीर को छोड़ के पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और एक बार भी भगवान को नहीं कोसते। हम छोटी छोटी बातों पे भगवान को कोसते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि योग दर्शन में भी पढ़ा हमने, दुख हमारे सामने आते रहते हैं और हम उनको भगवान को दोष देते रहते हैं। इन्होंने एक बार भी भगवान को नहीं कोसा। अंत में इनके यही शब्द थे, हे ईश्वर तेरी लीला पूर्ण हो, तूने जैसा खेल मेरे साथ खेला अच्छा ही खेला होगा, ठीक है। ये कहकर यहाँ से विदाई ले लेते। ये स्टोरी थी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। यस सर। जी, अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में डीप से। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जो है, इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा नगर में, काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात के अंदर, ठीक है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर तिवारी था, क्योंकि पिताजी का नाम, इनका सरनेम तिवारी था, तो तिवारी इनका मूल शंकर नाम था, बेसिकली तिवारी इनका सरनेम था। पिताजी का नाम कृष्णलाल तिवारी था, माताजी का नाम यशोदाबाई था, ठीक है। इनके गुरु जो थे वो विरजानंद दंडी थे, जिन्होंने इसको धर्म का उपदेश दिया था। ये 5 भाई बहन थे, उनमें ये सबसे बड़े थे मूल शंकर, ठीक है। इनका दर्शन जो था वेदों की ओर लौटो, जो आधुनिक भारतीय दर्शन है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी, अजमेर में, राजस्थान में, जैसे मैंने वो स्टोरी आपको बताई।
इनको जो सन्यास की दीक्षा दी थी वो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने दी थी, और वहां से इनका मूल शंकर से बदल के नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी रखा गया था, जो दक्षिणेश्वर के थे। ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में, मुंबई में गीर गांव में पहला आर्य समाज बना था, जो आज भी है। अगर आप लोग आसपास हो या घूमने के शौकीन हो तो आप जाके देख सकते हैं। ये अजमेर वाली जगह भी आज भी है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार जो योग है वो सजगता का विज्ञान है, उसको योग कहा गया है। आपके सामने योग की बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी, तो आप इनको ध्यान से ज्ञात रखना कि सजगता का विज्ञान किसके द्वारा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार योग क्या है, ये आपके सामने ऐसे दे दिया जाएगा, 4 योगियों के नाम, और दूसरी तरफ दिया जाएगा उनने जो अनुभव किया है उनका उपदेश। ठीक है। जैसे सजगता का विज्ञान किन के अनुसार है, ये योग की परिभाषा किन के अनुसार है, तो स्वामी दयानंद जी के अनुसार। उद्देश्य पढ़ते हैं। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है। समाज में फैली अनेक कुरीतियों को खत्म करना, साथ ही वेदों के गलत अर्थों की हानि देखकर उन्हें वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, और लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा की थी। और ये चीजें आज भी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां जो औरतें हैं वो शंख नहीं बजा सकती, और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां आज भी समाज में है कि औरतें ये नहीं कर नहीं सकती, इनको ये नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसी थी। ये तो थी लिंग भेद में हो गया। अब जाति भेद भी उस टाइम पे अपने समय पे पीक पे था कि इस नीच जातियों के लोगों को, इनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। ठीक है। इनको पानी नहीं पीने देना, पानी देना तो ऊपर से देना है, खाना नहीं देना, अगर उन्होंने छू लिया है तो उस चीज को बिल्कुल ही तोड़ के फेंक दो। जो आज भी है समाज में। ठीक है। कहीं कहीं किसी स्टेट में ज्यादा है, यूपी बिहार में ज्यादा है, हरियाणा में भी है। ठीक है। जो स्टेट पढ़ लिख के विकसित हो गई है वहां कम है। वेदों का खूब प्रचार प्रसार इन्होंने किया। प्रसिद्ध घटना क्या है, 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, सत्य क्या है, क्या विचार लगने लगे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है के विषय में गहनता से सोचने लगे, विचार करने लगे। उनके चाचा और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु की हैजा से हो गई थी। उस समय हैजा बीमारी ज्यादा होती थी। 21 साल की उम्र में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मूल शंकर जी जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे 21 वर्ष की उम्र में। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा में मूल शंकर जी की भेंट स्वामी विरजानंदंडी जी से हुई, और तब विरजानंद जी ने कई वर्षों से अच्छे शिष्य की जो तलाश थी उनकी पूरी हुई या हो चुकी थी, आप यूं कहिए। इनके ध्येय वाक्य थे करणवंतो विश्वम आर्यम, अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ और वेदों की ओर लौटो। ठीक है। क्योंकि वेदों में आर्य का जिक्र है। इनके जो अंतिम शब्द थे, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने एक बार भी प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को नहीं कोसा। प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। आप चाहते ही यही थे कि मेरा जो है, जो मेरा कार्य था, जो मेरी कर्म भूमि थी वो इतने तक ही थी, और ठीक है मैं उसमें खुश हूँ। एक बार भी इन्होंने भगवान को नहीं कोसा। हम छोटी छोटी दुविधा आने पे ही भगवान को कोस देते, मेरी तो किस्मत में यही है, ये 2025 मेरे लिए बुरी है। जनरली हम सभी लोग बोलते रहते हैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, उनके दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य। इनके दर्शन के कुछ मुख्य स्तंभ हैं। ज्ञान की खोज, फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र तथा वेद वेदांत का अध्ययन कराया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय के वो व्याकरण के प्रचंड विद्वान थे। स्वामी, क्या नाम था उनका? विरजानंद जी। विरजानंद। विरजानंद। डीएवी स्कूल आप सभी ने सुने होंगे। यस डीएवी सर। स्कूल, डीएवी कॉलेज। ठीक है।
हाँ, इसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय। ठीक है, ये उस समय में सबसे बड़ी संस्था थी। उस समय में शायद अभी भी अब कुछ 2-4 प्राइवेट ऐसी आ गई हैं। ठीक है, बाकी अभी भी ये सबसे बड़ी है शिक्षा के मामले में। डीएवी संस्था जो है सबसे बड़ी है। डीएवी भारत में स्कूल और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए इनके विद्वान एवं समर्पित शिष्यों ने 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की थी। जब ये चले गए थे, इनके जाने के बाद 2 जून 1886 ईस्वी को इनके जो विद्वान सपनों को साकार करने के लिए इनके विद्वान एवं समर्पित शिष्यों ने उनकी विचारधारा को यूं के यूं बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की थी। पहला डीएवी स्कूल जो था वो महात्मा हंसराज के निर्देशन में लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां शुरू हुआ था। इससे पहले हमने पढ़ा था पहला आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी? सर मुंबई, मुंबई, गिरगांव, मुंबई के गिरगांव में। ठीक है, पहला गिरगांव। जो डीएवी स्कूल खुला था वो वर्तमान में जो लाहौर में है वहां खुला था। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन डीएवी ही है। इस संगठन के सभी स्कूल कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है। लेखन साहित्य देखते हैं इनका क्या रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कई धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में ही थी, किंतु समय के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा, जिसको हिंदी भी बोला जाता है, उसमें लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक हो गई थी। जैसे जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, संस्कृत से लोग पीछे हटने लग गए थे, हिंदी ज्यादा कंफर्ट थी उनके लिए। तो फिर दयानंद सरस्वती जी ने बाकी पुस्तकों को हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी और प्रारंभिक व्यक्ति थे। इससे पहले क्या होता, आप और भी जीवन परिचय पढ़ेंगे तो जो जिस स्टेट का है और वहां पे जो वहां की मदर लैंग्वेज है वो उन्हीं भाषा में लिखते थे। जैसे आप मथुरा वृंदावन की साइड जाएंगे तो वहां की अवधी भाषा ज्यादा यूज करते हैं लोग, तो अवधी में ही लिखते हैं। ठीक है, पर इन्होंने हिंदी में लिखा और इसको आर्य भाषा का नाम दिया, जिसको सभी लोग आसानी से पढ़ सके। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ मुख्य कृतियां हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी सबसे प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इसमें कुछ समोल्लास है, 16 समोल्लास है और इनमें तकरीबन हर चीज के बारे में बताया गया, पाखंड, अंधविश्वास, ठीक है, हर चीज के बारे में बताया गया। ऋग्वेद पर इन्होंने भाष्य लिखा था, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के नाम से है। ऋग्वेद भाष्य फिर से है, यजुर्वेद भाष्य है, चतुर्वेद विषय सूची है, संस्कार विधि, जैसे मैंने आपको बताया था वो सामवर्तन संस्कार जो है, तो वो 16 संस्कार इस संस्कार विधि में लिखे गए हैं। जन्मकरण संस्कार जो गर्भ से शुरू होता है, गर्भधारण संस्कार और फिर नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, ये वो सब 16 के 16 संस्कार इसके अंदर है। पंच महायज्ञ विधि, आर्या भिविनय, गो करुणा निधि, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप में से किसी ने पढ़ी हो तो। गाय की महिमा का गुणगान किया गया है, गाय के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्य उद्देश्य रतनमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। ये 2-3 पुस्तकें मैंने भी पढ़ी इनकी। उसके बाद आते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक वेद शिरोमणि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम है सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य जो था, अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना। जैसे हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, ये रही वो लाइन, कि साथ ही वेदों को गलत अर्थों की हानि देकर
जैसे वेद में कुछ कुछ लाइन लिखी गई है तो उसका अर्थ जो है वो पाखंडी लोग जो थे वो कुछ और बता के लोगों को डरा देते थे। अर्थों की हानि देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाषा को दुनिया के सामने रखा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा इसका अर्थ ये नहीं है आपको मूर्ख बनाया जा रहा, इसका असली जो अर्थ है वो ये है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये यजुर्वेद भाष्य और ऋग्वेद भाष्य, व्यवहार भानु, संस्कृत वाक्य प्रबोध, इन चीजों की रचना की और सत्यार्थ प्रकाश में तो बड़ी सटीकता से ये चीजें लिखी गई। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जो है वो सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, इसको आप याद रखना। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है। ईश्वर, जीव, प्रकृति अनादि और अनंत है। ठीक है, अनादि काल से है और अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि और अनंत है। कालजाई ग्रंथों में दो भागों का वर्ण है जिनमें कुल 14 समोल्लास है। वे इस प्रकार है, सॉरी मैंने आपको वहां 16 बोला था समोल्लास, तो इसमें 14 समोल्लास है। ठीक है, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहले जो 10 समोल्लास है उनको पूर्वार्ध बोला गया है और जो लास्ट के 4 समोल्लास है उनको उत्तरार्ध बोला गया है। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित समोल्लास का विवरण इस प्रकार है। जैसे प्रथम समोल्लास है जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई। ठीक है, ओंकार आदि नाम आपने और कहीं पढ़ा है? तस्यावाचक प्रणव। यस सर, योग सूत्र में। ठीक है, द्वितीय में संतानों को शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तृतीय में ब्रह्मचर्य क्या है, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम है, पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ में विवाह और जो गृहस्थ आश्रम है वो किस प्रकार से आपको जीवन जीना चाहिए संयम पूर्वक, विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम को किस प्रकार से जीना चाहिए उसके बारे में बड़े अच्छे से समझाया गया। ठीक है, पंचम जो है उसके बाद आता है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, 4 आश्रम होते हैं हमारे, कोई बच्चा बताएगा कौन से होते हैं? यस सर। सर, जी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जनरली हम ये मानते हैं कि 25 साल तक हम पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य को काउंट किया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको अच्छे से अपनी पठन पाठन व्यवस्था को और सत्य असत्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 25 साल तक अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो उससे फायदा क्या होगा, आपकी संतान जो है वो अच्छी होगी, रोगग्रस्त कम होंगे, आप भी आपकी संतान भी। ठीक है, उसके बाद आता है विवाह या गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। फिर आपकी शादी होती है तो गृहस्थ आश्रम को आपको कैसे जीना चाहिए, 25 से 50 तक की उम्र में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, उसको कैसे फेस करना है, वो सब चीजों के बारे में यहाँ बताया और कैसे जीवन जीना चाहिए संयम पूर्वक। ठीक है, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया, देखो अलग से आश्रम दे दिए चारों के चार। पहले आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद आपने शादी जरूर करनी है, गृहस्थ आश्रम का व्यवहार अपनाना है आपने, क्योंकि ये सबसे कठिन आश्रम होता है। वानप्रस्थी भी इसके आगे फीका है और संन्यास भी इसके आगे फीका है। ठीक है, सबसे जो कठिन आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद 50 वर्ष तक हम जी लिए, उसके बाद आते 55 पे, सॉरी 50 से लेके जो हमारा 75 वर्ष तक, जनरली 100 वर्ष तक की आयु मानी जाती थी जब ये लिखे गए, तो उस हिसाब से इनमें बांटे गए हैं। तो 50 से लेके जो हमारा 75 तक का होता है वो वानप्रस्थी होती है। उसमें आप धीरे धीरे आप डिटैच होना शुरू करते हो अपने परिवार से, बच्चों से, पोता पोती से। ठीक है, 50 के बाद जनरली सबके पोता पोती हो जाते हैं, तो आप वो वानप्रस्थ जीवन जीना शुरू करते हैं। आपने फिर जो गृहस्थ आश्रम का और ब्रह्मचर्य का जो भी आपने सीखा है प्लस आपका अनुभव है, उसको आप समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो कुरीतियां बीमारियां जो फैली हुई, उनको ठीक करने में आप लगाएंगे। आप जैसे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप कहीं चले गए, वहां से अपने लिए भी ज्ञान अर्जित करा और आपने जो कर रखा अर्जित उसको लोगों के सामने रखा कि मेरा अनुभव ये है, हम हमारे गुरु जी ये थे, उन्होंने हमें ये बताया, ये बताया। ठीक है, और फिर आप वापस आ सकते हैं अपने घर में, आके फिर अपने बच्चों से रहिए। मतलब जनरली आप डिटैच होना शुरू करते हैं इसमें।
तो ये होगा हमारा 50 से 75 तक का। और उसके बाद आता 75 से लेके 100 वर्ष तक का। फिर आप किसी आश्रम में रहिए और आपका काम सिर्फ ईश्वर भक्ति का है, लोगों को समाज सुधार का आपका काम है। ठीक है, ये संन्यास आश्रम हो गए। ये चारों आश्रम इसमें बताए गए। छठे पे आता है राजधर्म। 7वें नंबर पे जो 7वां चैप्टर है उसमें बताएगा वेद क्या है और ईश्वर क्या है। ठीक है, वेद और ईश्वर क्या है इसके बारे में बताया गया इसमें। एक्चुअल में ईश्वर क्या है वो यहाँ बताएगा, जैसे हमने योग दर्शन में पढ़ा था। कोई बच्चा बता सकता है ईश्वर की परिभाषा वहां पे क्या बताई गई थी? यस सर, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रश्मि जी। उसके बाद 8वें नंबर पे जो आता है, 8वां जो चैप्टर आता है उसमें जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति और प्रलय, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि योग दर्शन तो बहुत पीछे रह गया था। लोग क्या करते थे, उन गलत अर्थ बता बता के लोगों को डराते थे, जो धर्म के ठेकेदार या जो पुजारी, जो पंडित, मौलवी जो भी बने बैठे थे। तो इसलिए वो सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो लोगों के सामने लाने के लिए इन्होंने सत्य अर्थ प्रकाश, जैसे कि हमने पढ़ा सत्य प्लस अर्थ प्रकाश। ठीक है, 9वां चैप्टर जो उसमें विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। तकरीबन ये योग दर्शन से मिलता जुलता ही आप देख रहे हैं जो चीजें। 10वां जो है उसमें आचार क्या करना चाहिए हमें, अनाचार क्या होता है, भक्ष्य भक्ष्य क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। 11वें चैप्टर में बताया, 11वें समोल्लास में बताया आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन क्या है। ठीक है, 12वें में बताया गया चार्वाक दर्शन क्या है, उसकी सोच क्या है, बौद्ध दर्शन की क्या सोच है, और जैन मत जो है ये अपने अपने मत है, इनके बारे में, इनकी अच्छाई भी बुराई भी, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। ठीक है, 13वें में ईसाइयत के बारे में बताया गया है। और 14वें अध्याय में जो 14वां इनका जो 14वां चैप्टर है, 14 चैप्टर जो है समोल्लास है, उसमें मुसलमानों का मत क्या है, कुरान के बारे में बताया गया कि वो असल में कुरान के में लिखा ये गया है, पर कुरान के जो मौलवी बने बैठे हैं वो लोगों को क्या क्या बता के डरा रहे हैं या बहका रहे हैं। ठीक है, उसी से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं या जो भी है, वो सब चीजें इनके अंदर बताई गई। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना है। ठीक है, वास्तविकता क्या है वो बताई है, और जो पाखंड क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, वो क्या चीज है, वही इन्होंने बताई है इसके अंदर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का योगिक दृष्टिकोण क्या रहा है उसको पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद अपने समय में पहुंचे हुए उच्च कोटि के योग साधक थे। इन्होंने योगी का आत्म चरित्र नाम से एक पुस्तक है, उसमें समय कहा है कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में इनके सानिध्य में रहकर मुझे पता चला कि वैश्विक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए योग 4 प्रकार के हैं, जिसको मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पर व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम आदि के सभी के अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर सीखे थे। उसके बाद इनका जो योगिक दृष्टिकोण वो क्या कहता है कि बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राज योग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग के सभी विधाओं का अभ्यास कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी जी ने किया। पढ़ते हैं इनका आत्म चरित्र क्या है। यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योग में जीवन एवं इनके योगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। इसी पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा और साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इन्होंने जो जो चीजें अनुभव की वो इन्होंने इसमें योग का आत्म चरित्र जो होता है योगी का उसमें लिखा गया। महर्षि दयानंद जो है हठ योग के उच्च कोटि के योगाभ्यासी भी थे। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत ये 1875 ईस्वी को
गिर गांव में, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। देखो यहाँ से एक बात तो छलकती है, इन जो हमने पढ़ा है कि आर्य समाज के नियम और सिद्धांत जो है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, यानी कि जीव हत्या तो यहीं से बंद हो गई। ठीक है, इस बात को तो आप भी मानते हैं ना। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा और दिशा इन्होंने अलग से एक नया मोड़ दिया समाज को। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज को एक नई ऊर्जा दी और एक नई दिशा दी। तो पढ़ते हैं भारत भ्रमण। गुरु के अमूल्य शब्दों को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती साहस और उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर, कस्बों में जाकर उपदेश देने लगे। उस समय भारत देश जो है गुलामी, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या और कुसंस्कारों से ग्रसित हो चुका था। कुछ अज्ञानी लोग स्वामी दयानंद सरस्वती का पुरजोर विरोध भी करते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा के विरोध में भी बिगुल बजा चुके थे। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1875 की क्रांति जो हुई थी आप सभी ने पढ़ी होगी। उसके बाद 1876 में सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा, जो स्वराज का नारा उन्होंने ही दिया था, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। हमारे सामने पढ़ने में आता लोकमान्य तिलक जी ने दिया था, पर वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। उसके बाद उन्होंने, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। वैचारिक आंदोलन क्या थे, शास्त्रार्थ किन किन के साथ हुआ इनका, और व्याख्यान कहाँ थे, क्या व्याख्यान थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ जो है प्रमाण नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। वेदों पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वेदों को छोड़ के बाकी सभी चीजों पर क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं वो सब पे है थोड़ा बहुत। ठीक है, चाहे वो पुराण हो हमारे, जैसे गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, और भी तरह तरह के पुराण है, उनमें कुछ न कुछ ऐसी भाषाएं थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। ठीक है, जिन पे क्वेश्चन मार्क है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया, और जहां जहां वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वह धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक भी थे। वेद के गलत अर्थों की हानि देकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, और लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा की। समाज सुधार का कार्य क्या क्या किए उन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा है। महर्षि दयानंद ने तत्कालिक समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बुराइयों, पाखंडों का खंडन और विरोध किया उन्होंने। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों और स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। यहाँ से आप देख सकते हैं स्त्रियों को बहुत, मतलब शिक्षा व्यवस्था से और इन चीजों से सबसे दूर रखा जाता था। ठीक है, कुछ वो समाज सुधार में कार्य क्या क्या हुए हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे जन्मना जातिवाद, छुआछूत जो आज भी है, बाल विवाह होते थे, छोटी छोटी लड़कियों का, छोटे छोटे लड़कों का शादी हो जाती थी। और इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे आप तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कोई भी दो दोस्त हैं आपस में, तो इसके घर लड़का हो या लड़की हो और इसके घर लड़का हो या लड़की हो, पहले ही तय हो जाता कि शादी हमारे, मतलब तेरी बेटी होगी तो आपके घर में, बेटी होगी तो मेरे घर में शादी होगी, मेरे घर में बेटी होगी तो आपके घर में शादी होगी। मतलब घर में गर्भ धारण हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने शादी तक की सोच ली थी, और जैसे थोड़े से बड़े होते थे तो उनकी शादियां हो जाती थी। बहुविवाह, स्त्री प्रथा, आप सभी ने जानते होंगे स्त्री प्रथा। एक मूवी है मंगल पांडे करके, आमिर खान की मूवी आपने देखी हो तो उसमें अच्छे से दिखाया गया स्त्री प्रथा क्या होती थी।
कोई भी किसी भी आदमी की डेथ हो जाती थी, औरत को जिंदा जलाया जाता था उसके साथ, और चिता बनाई जाती, चिता पे आदमी को लेटा के, और जब लेके जाते थे तो औरत को बड़े बड़े डंडों के साथ लेके जाते थे, और उसको बांध बूंद के उसके ऊपर, चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था और डंडों से दबोच दिया जाता था जब आग दी जाती थी। जब उसको आग लगती थी तो वो भागने की कोशिश करते थे, पर उसको डंडे से, बड़े बड़े डंडों से वहीं दबोच लिया जाता था, उसको जिंदा जलाया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। अब आप यहाँ से और आइडिया लगा सकते हैं। सर इसके बारे में सर बोला कि जैसे ये प्रथा अंग्रेजों ने दूर की थी, जो अंग्रेजों का शासन आ रहा था। तो सर अंग्रेजी शासन तो था ही यहाँ पे। मंगल पांडे मूवी देखेंगे, वो सारी अंग्रेजों के ही ऊपर है। उसमें गाय को काटना और ये सारी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ तहस नहस हो चुका था उस समय पे। मंगल पांडे की अगर आप जीवनी देखें, पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता था, जो बम होते थे, बम के पीछे वो गाय के मांस के वो लगाते थे, वो कैप्सूल से निकाल के फेंकते थे। आपने बॉर्डर मूवी या किसी मूवी में देखा हो, कैप्सूल से निकाल के उसको फेंकते हैं, तो वो गाय के मांस के थे। तो मतलब सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे आदत डलवाने के लिए, कि आपने तो फिर छू तो लिया ही, अब क्या है आपके लिए मांस, क्योंकि गाय के मांस को तो मुंह तो लगा ही लिया आपने। तो ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था वो बना रहे थे। ठीक है, तो ये सती प्रथा थी। इसके बाद मृतक श्राद्ध, जो आज भी चलता है बहुत सारी जगह, बहुत सारी का तकरीबन सभी जगह चलता है। कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा गांव या बहुत ऐसे होंगे होंगे जिन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो अभी आने वाले हैं श्राद्ध नवरात्रों से पहले जो आते हैं। तो ये मृतक श्राद्ध जो है, और हमने जहां तक हमने योग दर्शन को पढ़ा है, तो इनमें कहीं जिक्र नहीं आया ऐसी चीजों का, हमने जो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है समाज सुधार के कार्य। गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, शुद्धि आंदोलन किए, दलितों का उद्धार किया। विधवा जो हो जाती थी, पहले सती प्रथा बंद हो गई, अब वो औरत रह गई, उसका करे क्या, कोई उससे शादी करने को राजी ना। अब उसका बेचारी का, उसका क्या कसूर। आदमी तो चलो जिस भी तरीके से गया बीमारी से, क्योंकि उन दिनों बीमारी बहुत होती थी। ठीक है, अब आदमी तो चला गया, औरत बेचारी क्या करे, सती प्रथा भी बंद करवा दी। अब इसको अपनाए कौन, क्योंकि अंदर से लोग फिल्टर नहीं हुए थे, अंदर से अपनाने को कोई भी तैयार नहीं था। फिर स्वामी जी ने लोगों को समझाया ये इसका क्या कसूर है। फिर धीरे धीरे लोगों ने उस सती से, उस विधवा औरत से विवाह करना शुरू किया। तो इसको विधवा विवाह ये तब शुरू हुए थे। उससे पहले या तो सती प्रथा ही हो जाती थी, वो तो कहानी खत्म होगी, विधवा विवाह था ही नहीं। ठीक है, फिर सामने ये मुसीबत आई, तो इस मुसीबत को भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों से अवगत कराया कि ये गलत चीज नहीं है, ये तो यूं की यूं है। ठीक है, तो फिर विधवा विवाह होना शुरू हुआ, अंतर जातीय विवाह हुआ। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज। सर्व शिक्षा अभियान हुआ, पशु बलि बहुत दी जाती थी। अभी भी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलियां चढ़ती हैं, बलियां दी जाती, बलि किसी पे मुर्गे की, किसी पे बकरे की, किसी पे किसी चीज की। तो और कई जगह तो पहले ये भी था कि जो मैंने बताया, बच्चे पैदा नहीं होते तो किसी को भी कुछ भी करते, पशुओं के साथ भी बहुत करते थे। और तकरीबन औरत के ज्यादा औरतें करती थी, जो बांझ औरतें होती थी जिनके बच्चे नहीं होते थे, तो वो दूसरे के बच्चे को मार देती थी। ठीक है, और ये आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, ये अभी भी है, बहुत है। और अभी भी जो पढ़े लिखे हैं वो शायद थोड़े से सुधर गए हैं, उनको असलियत का पता चल गया है। बट आप भी ऐसे अभी भी हैं, कई बार ऐसे नहर से, बड़ी बड़ी नहर जो है, भाखड़ा है और यमुना नदी है, उनसे अभी भी ऐसी ऐसी डेड बॉडी निकलती, छोटे छोटे बच्चों के, उनको मार के उसके कहीं कुछ यहाँ पे कीले गाड़ रखी है, वो कई बार देखने में आती हैं, ऐसी चीजें खबरें पढ़ने में आती हैं। तो अभी भी हैं वो चीजें। ठीक है, नर की बलि देते थे, पर्दा प्रथा होती थी, उससे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को अवगत कराया। देवदासी प्रथा होती थी, दासी बना के रखते थे। ठीक है, वेश्यावृत्ति, ये देखो आज का शब्द नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है, अंग्रेजों से भी पहले का है। वेश्यावृत्ति ये भी अपने चरम पे होती थी, जैसे कि हमने स्टोरी जो सुन पढ़ी थी उसमें आया था ना, कि वो अजमेर के राजा जो थे उसको कंधा दे रहे थे। जब राजा लोग ही कैसे करते थे, तो आम जनमानस उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ मतलब वेश्या का एंगल सोचने का तरीका क्या होता होगा। तो ये शब्द आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, शवनों को दफनाना या नदी में बहाने का काम ये था। ठीक है,
मृत बच्चों को दफनाना, ये काम फिर से शुरू हुए थे। समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन हुआ। नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किए गए। नारी को शिक्षा का अधिकार दिया गया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, इससे पहले औरत को तो बिल्कुल भी नहीं था। जो दलित जातियां जो होती थी उनको भी नहीं था, ठीक है। शूद्र को किसी को भी नहीं था अधिकार वेदों को पढ़ने का। गुरुकुल शिक्षा शुरू हुई, ठीक है। प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना हुई। प्रथम गौशाला की स्थापना हुई। इससे पहले गायें कटने लगनी, गायें बहुत कटते थे तो गौशाला की स्थापना करी। स्वदेशी आंदोलन, जिसको आज स्वामी रामदेव जी लेकर चलते हैं, तो ये देखो कब से चला हुआ है। और हर साल होली पे विदेशी जो कपड़े होते थे उनको जलाया जाता था होली पे। और ये नारा तब से चला हुआ है कि स्वदेशी, अपने देश का पहनो, अपने देश का खाओ, अपने देश में उगाओ, अपने देश का अपने देश में रखो, अपने देश को समृद्ध, अपने देश को दृढ़ बनाओ, ठीक है। हिंदी भाषा का समर्थन इन्होंने किया था क्योंकि संस्कृत पीछे जा चुकी थी, बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी थी, ठीक है। एक और है जो सबसे मुख्य कार्य किया, बाकी तो सबने किए, इन पे थोड़ा बहुत मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्यादा काम किया। इनके अलावा बहुत से ऐसे संत थे, स्वामी थे, जिन्होंने भी इन पे बहुत सारा कार्य किया। एक और होता था, उसको बोलते थे बेमेल विवाह। उसमें क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते थे वो गरीब की किसी सुंदर लड़की को, जैसे आदमी मान लो 50-60 साल का है और औरत जो बच्ची जो है वो 13-14 साल की है, तो वो उससे शादी कर लेते, तो गरीब परिवार को पैसे दे देते थे। उसको बेमेल विवाह बोलते थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने लोगों को अवगत करा, उस चीजों से समझाया। ये लड़की का शरीर अभी इतना हष्ट पुष्ट नहीं है, अभी उसके काबिल नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बंद करवाई थी। उस पे बाकियों ने नहीं काम किया, ठीक है। महानिर्वाण जो है दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। ये आज का स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय था। और वैसे तो बहुत बड़ा है, हम अगर इसको पढ़ें तो इनके एग्जाम्पल पढ़ने में हमारा पूरा दिन निकल सकता है, ठीक है। पर ये जो एग्जाम के एंगल से है, जो मेन चीजें थी वो हमने आज पढ़ी है। किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। सर, जो ये जी मृतक व्यक्तियों की श्राद्ध देते हैं, ये भी कुरीतियों के अंतर्गत आता है? हाँ जी, मृतक श्राद्ध बोल रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ, ये कुरीतियों में आता है। जो आदमी चला ही गया और फिर आप वेट कर दो, ठीक है, फिर ये भी चलाई हुई प्रथा ही है। बेसिकली क्या होता है, देखो सबका अपना अपना कार्य होता है। तो जो उस समय में जो व्यवस्था बनाई गई पंडित लोगों ने, वो ये व्यवस्था ही है। सबके अपने अपने प्रोफेशन होते थे, अपने अपने कार्य होते, तो इन्होंने उस कार्य को अपनाया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका खंडन किया था। ऊपर लिख जी रखा ना, सर। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, इन्होंने विरोध किया था। और कई गांव हैं ऐसे जिन्होंने इनको बंद कर दिया बिल्कुल। सर चार्ट और में एक समुल्ला लिखा है, उसकी मीनिंग क्या है? समुल्ला जो चार्ट है ऊपर को। हाँ लिखा समुल्लास स- बोलते हैं इनको। समुल्लास का बेसिकली मतलब है, इसमें चैप्टर है, चैप्टर का नाम दिया गया अच्छा सम इसमें। हाँ, ठीक है। जैसे हमने उसमें योग दर्शन में पाद पढ़ा था ना, समाधि पाद, साधन पाद, इसमें समुल्लास का नाम दिया गया। किसी में उपदेश पढ़ेंगे आप, ठीक है। जी तो ये सर। वो चीज है। हाँ, ये सारी कुरीतियां ही थी, इनको बंद करवा, इनको विरोध किया था इन्होंने। बाल विवाह का, बहु विवाह का, सती प्रथा का, ये सब कुरीतियां ही तो थी। और इसमें कहा क्या जाता, हमें यही कहा जाता ना कि आप ऊपर खाना रखाओ छत पे, आपके पिताजी के पेट में चला जाएगा वो खाना, या आपके जो दादाजी हैं उनके पेट में चला जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। उसको उस दिन तो कौवे भी नहीं खाते, उनका भी पेट भरा होता है। हम वेट करते रहते हैं, आजा आजा। सर। जी जी सर। सर, जो आपने पहली स्लाइड दिखाई थी जिसमें महर्षि दयानंद जी की वो फोटो थी, सर उसमें एक वाक्य लिखा था जो
कि आप जब किसी को सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो वो आपके पास वापस आता है, ये इन्हीं का दिया गया वाक्य है क्या? हाँ जी, और इसी मोटो को लेके ये एकेडमी रन की जा रखी यस सर, इसीलिए मुझे क्लिक हुआ ये। है। हाँ, और आपने योग दर्शन में पढ़ा होगा, वो जाति देश काल में वो कहीं भी आप बच नहीं सकते उससे, आपके पास आएगा वो घूम के। ठीक है। हाँ, ये है कि आपको आने में आपने और सर्वश्रेष्ठ दे दिया, हो सकता है उसको आने में टाइम लग जाए, पर आएगा आपके पास लौट कर वापस, ये श्योर है, अगर आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो। इसमें भगवत गीता भी आ गई आपकी, और योग दर्शन भी आ गया, इनका जो इनकम कोटेशन है वो भी आ गई। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आप जैसा देंगे आपके पास वैसा ही आएगा, बेसिकली ये। ठीक है, आप अच्छा कर लो अच्छा आ जाएगा, उसका अच्छा फल बनना है, बुरा करोगे उसका बुरा फल बनना है। सर्वश्रेष्ठ दे दो सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा, श्रेष्ठ दे दो श्रेष्ठ आ जाएगा, कुछ भी ना दो कुछ भी नहीं आएगा। निस्वार्थ कर लो तो आपके कर्म बंद हो गए। ठीक है ना। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे की कोई जिज्ञासा हो। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सर जैसे कि जी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा ये जो सत्यार्थ प्रकाश में जो चैप्टर्स बताए गए जिसको समूला के इससे बताया गया है, तो ये पूरे चैप्टर्स में क्या क्या हम्म। दिए सर, ये भी याद करना पड़ेगा हमको? देखो, पूछने वाला तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है जी, बाकी आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हो सर जाएंगे याद, ऐसी उन्होंने कॉमन सी बातें हैं। सर उन्होंने तो काफी बुक्स लिखी है, बस हम मतलब हमको सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश को ही लेकर चलना है कि इसमें क्या क्या नहीं चैप्टर्स नहीं नहीं में नहीं दिए हैं। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, आपके सामने ये भी आ सकता है गोकुरुणानिधि की रचना किन्होंने की। आप अकेला सत्यार्थ प्रकाश मत पढ़ के जाइए, व्यवहार भानु किन के द्वारा लिखी गई है, या नहीं सर ऐसे दे वो देंगे तो चार योगियों के नाम। हम्म। मतलब सर उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ लिखी है वो तो आएगा, वो तो मैं ठीक है। पर जैसे कि सर इसमें सिर्फ एक बुक जैसे सत्यार्थ प्रकाश को लेकर उसके हाँ पूरे चैप्टर्स के बारे में दिया है, तो वैसे बाकी बुक्स के हाँ भी हाँ। अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, बाकी बुक्स का नहीं आएगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रथम पुस्तक है और सबसे मेन ग्रंथ है इनका ये, इससे इसलिए ये थोड़ा डिटेल में बताया गया। ओके सर, थैंक यू। जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आपसे। चलिए जी, अब आप लोग बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? सर 12 12 फरवरी फरवरी 1924। 1824 में। ठीक है जी, कहाँ हुआ था? सर टंकार गुजरात। नगर काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। ठीक है जी, बाकी लोग मैसेज करेंगे, हैंड रेज कर मैसेज करेंगे, मैं किसी एक से रैंडमली पूछूंगा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की माता का क्या नाम था? बाकी लोग मैसेज करेंगे, मैं किसी एक से पूछूंगा। मृदुला जी। मृदुला जी। रश्मि जी। जी सर, उनकी माँ का नाम था यशोदा बाई। ठीक है, हैंड रेज करेंगे, उनके पिताजी का क्या नाम था? हैंड रेज करेंगे। जी रितेश जी। हाँ, इनके पिताजी का नाम था कृष्णलाल तिवारी करके। जी, इनके बचपन का क्या नाम था? हैंड रेज करेंगे। जी ममता जी। मूल शंकर।
मूलशंकर जी, ठीक है। कितनी वर्ष की आयु में इनको यजुर्वेद कंठस्थ हो गया था? रंजीता जी। सर 7वें वर्ष में। 7 वर्ष में। इनके गुरुजी का क्या नाम था? हैंड रेज करेंगे। ममता जी। ममता जी। बताओ बताओ। संजना जी। सर एक बार और दोबारा पढ़ने पड़ेंगे तो पता चलेगा सर अच्छी तरह तो। रश्मि जी। या सर रश्मि जी। स्वामी हाँ विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद दंडी, ठीक है। वो प्रजाचक्षु थे, बचपन से अंधे सर थे। जी। जी सर, जैसे उन्होंने तो सही शिक्षाएं थी अलग गुरु से, तो विरजानंद जी का तब आएगा जब ये पूछा जाएगा कि उन्होंने दीक्षा किससे ली। हाँ, वहां आए हुए उन्होंने संन्यास की दीक्षा, जी सर। संन्यास की दीक्षा किन से ली? तब आएगा स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी, जी ठीक है। उन्होंने उनका नाम जी स्वामी सर। दयानंद सरस्वती दिया। और फिर जब वो विरजानंद जी के पास गए थे तब वो दयानंद थे, ठीक है। इनका दर्शन क्या तो है? सर विरजानंद जी ने उनको, हाँ, बोलो बोलो। सर जी सर, सर पूर्णानंद जी ने तो उन्हें संन्यास की दीक्षा दी थी। सर विरजानंद जी ने उन्हें किस चीज की दीक्षा दी थी। बाकी तो सारी शिक्षा उन्होंने स्वामी विरजानंद जी ने दी ना, तो धर्म की, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। बाकी तो 3 वर्ष तक और उनके पास रहे, बाकी सारी शिक्षाएं उन्होंने दी उनको। उससे पहले वो हठ योग सीखते थे, मतलब उनको सच, जो वास्तविकता जो जाननी थी वो तो उनको कहीं मिली नहीं। बस वो रहे, कुछ दिन रहे, थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान अर्जित किया कर दिया, फिर उनको पता चल गया यहाँ कुछ मिलना नहीं, फिर वहां से चल दिए। फिर आगे गए, आगे उन्होंने किसी ने बताया कि यहाँ मिलता है, यहाँ पे उन्होंने भी फिर ऐसे ही रखा। अब ऐसे थोड़ी दे देंगे आपको, इसके लिए 6 महीने के लिए आपको रहना पड़ेगा, फिर आपको परखा जाए, उसके बाद सोचेंगे आपको ये ज्ञान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत अत्याचार होते थे। सर विजयानंद जी से ने इन्होंने संन्यास की शिक्षा ली। विरजानंद दंडी जो थे उन्होंने इनको संन्यास की दीक्षा नहीं, बाकी उपदेश सारे उन्होंने दिए। धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा जो दी वो इन्होंने दी थी विरजानंद जी ने। स्वामी पूर्णानंद जी ने इनको संन्यास की शिक्षा दी, मतलब संन्यास दिया था बेसिकली। इनका सन्यासी बना दिया था इनको। सन्यासी जब कोई बनता है तो उसका पीछे का नाम छूट जाता है, और जब संन्यास आश्रम में एंटर करते तो एक नया नाम दिया जाता है, जिससे उनकी सन्यासी वाली पहचान बन जाती है। मथुरा में इन्हीं से मिले थे ना सर, तो इन्होंने संन्यास दिया मथुरा ना। में मथुरा में जो मिले थे वो विरजानंद जी से मिले थे। उस समय तक ये सन्यास ले चुके थे और इनका दयानंद नाम था। पूर्णानंद जी से जब मिले थे तब तक इनका नाम मूल शंकर था। पूर्णानंद जी ने इनको सन्यास की दीक्षा दी और उन्होंने इनका नाम जो है मूल शंकर से दयानंद सरस्वती रखा। जैसे आपने देखा हो नाथ परंपरा में, कोई भी मान लो किसी का भी कोई भी नाम है तो उस नाम को छोड़ के एक नया नाम देते हैं, पीछे नाथ लगा देते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ, शुक्राई नाथ, ठीक है, ये वो नाथ, ऐसे नाम के पीछे नाथ जोड़ के वो नाथ परंपरा में एंटर कर गया। पीछे का नाम उनका क्या था वो सब छूट जाता है। तो ऐसे ही पूर्णानंद सरस्वती जी ने इनको संन्यास की दीक्षा दी थी और दयानंद सरस्वती नाम इनको दिया था। फिर इनको बताया था कि आप मथुरा में जाइए। फिर ये मथुरा गए थे। मथुरा में जाके विरजानंद जी से मिले थे। उन्होंने इनको अध्यात्म की, योग की और बाकी शिक्षाएं, धर्म की, वो शिक्षाएं सारी की सारी स्वामी विरजानंद सरस्वती जी ने इनको दी थी। क्लियर है? जी जी। यस इनका सर। दर्शन क्या था, कोई बच्चा बताएगा? ये दर्शन, आप जितने भी योगियों को जीवन परिचय पढ़ेंगे सबके अलग अलग दर्शन आएंगे। इनको आपने याद रखना है किसका दर्शन क्या बोल रहा है।
योग की परिभाषा किन्होंने क्या दी? सर वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर ये लौटो। दर्शन। हाँ, ये इनका दर्शन था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? सर 30 अक्टूबर 1883 में। कहाँ पे स्थान? अजमेर राजस्थान सर। अजमेर में, राजस्थान में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? सर 1875 में मुंबई में। और पूरा बताओ। सर आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई गिरगांव में हुई थी। 1875 तो ईयर बता दिया आपने, महीना तिथि। सर 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को 75 मुंबई के, हाँ 1875 को मुंबई के गिरगांव। गिरगांव में हुई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? सर सजगता का विज्ञान। जी बिल्कुल ठीक है। स्वामी विरजानंद दंडी जी से इनकी भेंट हुई थी कौन से वर्ष में? सर 1860 में। ठीक है। 1860 में इनसे भेंट हुई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर यहाँ से इन्होंने अपना जो समवर्तन संस्कार पूरा करके जब ये समाज में उतरे, समाज में फिर ये भ्रमण किया, भ्रमण करके इनको पता चला कि ये बुराइयां हैं, क्योंकि ये तो सन्यासी कब के बन चुके थे, इनको तो पता ही नहीं था समाज की बुराइयों। थोड़ा बहुत सा पता था पर डीपली नहीं पता था, वो तो समाज में उतर के देखा ना। फिर इन्होंने 1875 में जाके इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर ये जहां जाते वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ते गए और धीरे धीरे वो पूरा बड़ा आर्य समाज एक उसका गठन बन गया। ठीक है, इनका ध्येय वाक्य क्या था? रितेश जी। जी, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यजुर्वेद का जो मंत्र है इसको देखो। सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ और वेदों की ओर वापस लौटो। अगर आप वेदों की तरफ लौटते हो तो फिर आपकी धीरे धीरे सारी बुराइयां अपने आप छूट जाएगी। सती प्रथा भी, जाति प्रथा भी, ठीक है, बलि प्रथा भी, बेमेल विवाह भी, बाल विवाह भी, ठीक है, छुआछूत भी, सब सारी चीजें आपकी हट जाएंगी। ठीक है, और जो जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे, जो पाखंडी बने बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले इन्हीं चीजों से हटाया था। ठीक है, कुछ अंग्रेजों ने इनको बहुत सपोर्ट किया, तो अंग्रेजों के बलबूते पे ये और पीक पे चली गई थी, ये कुरीतियां जो थी। इनके अंतिम शब्द क्या थे? प्रभु तूने प्रभु अच्छी तूने लीला की, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। आपकी इच्छा पूर्ण हो। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के दर्शन के 4 आर्य स्तंभ हैं। सर कर्म सिद्धांत, सर पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ठीक है जी। डीएवी की स्थापना कब हुई थी? सर 1886 को। 2 जून 1886 ईस्वी को। ठीक है, पहला डीएवी स्कूल कहाँ बना था? सर लाहौर में। लाहौर लाहौर में। किनके पाकिस्तान। सानिध्य में? किनके सानिध्य में? सर महात्मा हंसराज। ठीक है जी। इनकी पुस्तकें जो है उनको आप याद रखना। ठीक है, बेसिकली पुस्तकें ज्यादा आती हैं और जन्म तिथि आती है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई भी 4 योगियों के नाम दिए जाएंगे और एक तरफ 4 उनकी रचनाएं दी जाएंगी और कहेंगे सही मिलान करो। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको पढ़ के रखना है, जितने भी ये रचनाएं हमने पढ़ी हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण जो छपा था वो कब छपा था? सर 1875 में।
1875 ईस्वी में और 75 क्या हुआ था? सर एक तो आर्य समाज की स्थापना भी यही हुई थी सर, दोनों सेम सेम। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे रखना। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं? सर 14 है ना? 14 जी। ठीक है। पहले 10 जो है उनको पूर्वार्ध, और जो लास्ट के 4 हैं उनको उत्तरार्ध बोला जाता है। इनके एक प्रमुख पुस्तक थे जिनमें इन्होंने अपने बारे में लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम था? आत्मचरित्र ना, योगी का आत्मचरित्र। योगी का आत्मचरित्र। तो आपके सामने ऐसे आएगा, योगी का आत्मचरित्र नामक पुस्तक की रचना किन्होंने की, किनके द्वारा की गई। ठीक है, ऐसे करके आपके सामने प्रश्न आएगा। सर इनकी बुक्स को सर आप इसमें कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे? ठीक है, मैं थैंक पूरी पीडीएफ ही भेज दूंगा आपको। हाँ, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर यू। जो कि सभी वेद पढ़े, कि वेदों को सभी का ज्ञान हो, और जो जो आडंबर है सर, जो आडंबर है, जो ढकोसले हैं, उन उसके बारे में सबको जानकारी हो, है ना, छुआछूत की भावना हटे इन सब के लिए। संस्कार और संसार का उपकार करना इसका मुख्य उद्देश्य था इस समाज का, और शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ठीक है, ये इसका नियम था। आर्य समाज के नियम मैंने बताने भूल गया मैं। आर्य समाज के कितने नियम है, आप में से किसी बच्चे को पता है? जी रितेश जी, आप बता सकते हैं? क्रम से तो मुझको नहीं मालूम है, बट तुक्का मार सकते हैं। छोड़िए, देखे जी, तुक्के का तीर बन जाए शायद। अच्छा, पहला तो जो 4 वर्ण, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाँ वो वानप्रस्थ। हाँ वो तो आश्रम है। इनके 10 नियम है, आर्य समाज के 10 नियम है। ठीक है, वो आप गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे सभी को। आर्य समाज के 10 नियम, उसमें बेसिकली आर्य बनने के लिए आपको इन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, वो बताई गई। ठीक है, डेली आपको हम्म। उनका पाठ करना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये मैं भूल गया था इसमें ये मैम ने भी नहीं लिखा, मैं भी भूल गया था आप लोगों को बताना। समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियां थी जिनको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका खंडन किया, जिनका विरोध किया? कुछ 2-4 के बारे में बता सकते हैं आप? सती बाल प्रथा, विवाह, बाल विवाह, ममता जी। सती प्रथा, विवाह था, सती प्रथा था सर, मृतक श्राद्ध। ठीक है, मूर्ति पूजा का ये थी खंडन कुरीतियां। करना, मूर्ति पूजा का हाँ, खंडन ये करना। कुछ कुरीतियां थी, बुराइयां थी जो समाज में चली जा रही थी पीछे से, इनका इन्होंने खंडन, इन पे रोक लगाई। और कुछ ऐसे सुधारक कार्य किए, वो अलग है। जैसे दलितों का उद्धार किया, विधवा का विवाह किया, सती प्रथा थी उसको वहां से छुड़वा के फिर उसका विवाह किया, बेमेल विवाह जो होता था उसको बंद करवाया। ठीक है, और बाल विवाह बंद करवाया। ठीक है, ये चीजें इन्होंने, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, वेश्यावृत्ति है उसको बंद करवाया, देवदासी प्रथा होती थी उसको बंद कराया। ठीक है, मैंने योग दर्शन पढ़ा था तब आपको एक चीज बताई, मैंने बोली थी, शायद आप लोगों को पता हो, तो कि शायद ही कोई इंसान हो जो चाहता हो कि मेरी एक ही शादी हो। मैंने योग दर्शन पढ़ा रहे जब हम चैंटिंग पढ़ते थे तब मैंने बताई थी हाँ कि सर, ये तृष्णा। रूल, तृष्णा में बताया था कि रूल रेगुलेशन अभी सरकार की तरफ से ऐसे है नहीं, नहीं तो आदमी का बस चले तो आदमी, ये उसके अंदर से शुरू से ही मतलब उसकी वृत्ति कही है आप। ठीक है, वो है।
जब राजा लोग ऐसे हैं, और देखो उस समय पे दासियां भी रखते थे, राजा की शादी भी होती थी, उसके बाद भी वेश्या भी होती थी। तो ये बहुत पुरानी चली आ रही है। ठीक है, जब मैंने आपको बताई थी शायद आप लोगों को ऐसी वैसी लगी होगी ये बातें, और ये आज भी है, आज भी है ये। कोई रेयर होता है, कोई एक दो जो आदमी इन चीजों को समझ जाता है, वो जिंदगी जी लेता है अपनी अलग तरीके से। अदरवाइज हर इंसान चाहता है, हर इंसान। ठीक है, प्रथम गौशाला की स्थापना स्वदेशी आंदोलन, ये कुछ प्रमुख हैं जो सुधारक के कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। इनका महानिर्वाण जो हुआ था, कब हुआ था? सर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी सन में संध्या के समय हुआ था दीपावली के सर। दिन उस हुआ दिन था। दीपावली था। जी सर। ठीक है, और भी आएंगे आपके सामने जीवनियां। जब आप उनको पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपके सामने आएगा कि एक इच्छा मृत्यु भी होती है। अपनी इच्छा से व्यक्ति अपना शरीर का त्याग करता है। तो उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक थे। जिस दिन इनको जहर दिया, उसके 3 दिन तक ये ऐसे ही रहे। और ये जो कुछ दिव्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर, वो इतना तो मेरे को भी नहीं पता है, कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं जिनका ये वेट करते, उसी दिन अपना त्याग करते। जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और दिवाली जो आती है उन्हीं दिनों में आती है हमारी। ठीक है, तो आगे और भी पढ़ेंगे आप। आपके सामने एक दो जीवनी और आएंगे ऐसी, जिनमें आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने अपनी इच्छा से उन्होंने अपना जो है अपने जीवन का त्याग किया था। अपने भौतिक शरीर को छोड़ के पंच तत्व में विलीन हो गए थे। जी, जैसे कि सर श्री राम जी ने भी अपना त्याग, शरीर का त्याग किया था जल समाधि में। आप कह सकते हैं श्री राम जी का भी। और भी आएंगे आपके सामने जीवनियां, उनको पढ़ेंगे ना आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जितने पढ़ेंगे उतने की जीवन परिचय को पढ़ते हैं, अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। तो एक दिन मैंने आपको इनका एग्जाम्पल भी दिया था। वो पहलवान के अंदर घमंड था, वो लंगोट को निचोड़ने वाला। ठीक है, यस सर, और दिया था। तलवार, इनके ऊपर तलवार से किसी ने प्रहार किया तो तलवार तोड़ के उसके हाथ में थमा दी थी कि मैं समाज को बांटने नहीं आया हूँ, समाज को एक करने आया हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे हैं। किसी की बैलगाड़ी फंस गई थी, वो किसी से नहीं निकल रही थी, उसमें 4 घोड़े थे, उससे घोड़ों से भी नहीं निकल रही थी। और ब्रह्मचर्य का इन्होंने अच्छा पालन किया हुआ था, तो जिस वजह से इनके अंदर वो ऊर्जा थी, वो ताकत थी, इन्होंने उसको बैलगाड़ी को उठा के ऐसे रख दिया था। ठीक है, बहुत बार हुआ इनके साथ। और एक मूवी है सन्यासी मूवी, आप वो मूवी देखना, सन्यासी मूवी है, जिसमें वो गीत तो आप सभी ने सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी डफली मेरा जो भी हो है, दोनों साथ बजाएंगे। उसमें एक और गीत आता है उसी मूवी में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो उसमें भी वो सच्चाई बताई गई कि पाखंडी संत कौन से और वास्तविक संत कौन से हैं। ठीक है, योग शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। ऐसे करके बहुत अच्छे से है वो, सुनना आप लोग। ठीक है, और इनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो मैं देख के मैं कल बताऊंगा आपको, या मैं मैसेज कर दूंगा। वो इनकी जीवन लीला के ऊपर मूवी बनी हुई है। ठीक है, सर आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा, हाँ जी, समझ में आई होगी। जी बोलिए। यस सर।